हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बोलने जा रही हूँ वह है लालच, ग्रीडीनेस। क्या आप जानते हैं कि ग्रीड इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द सॉरोज। सारे दुख का कारण ही लालच होता है। जिंदगी में हम खुश रहना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, आनंदित रहना चाहते हैं, और इसके लिए हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि हमारी खुशियां कहाँ पर हैं। एक विशालकाय घर बना लेते हैं, कई बड़ी बड़ी कारों की लाइनें लगा लेते हैं, घर में आरामदेह कंफर्टेबल लग्जरी आइटम्स जुटा लेते हैं और इससे हम चाहते हैं कि हमें खुशियां मिल जाएंगी। सब महंगी महंगी चीजें सारी घर में होती हैं। हाँ, हमें इससे खुशी मिलती है, पर केवल कुछ समय के लिए क्षणिक खुशी होती है। वह खुशी दीर्घकालीन नहीं होती है, लंबे समय के लिए नहीं होती है। क्योंकि क्या होता है कि हमारी जो चाहतें होती हैं उसका अंत होता ही नहीं है। आज यदि एक चीज आई तो हमें दूसरी चीज की चाहत शुरू हो जाएगी, और यदि ऐसी ही चाहतें हमारी बढ़ती रहेंगी तो हमारा पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा, हमें शांति मिलेगी ही नहीं। तो फिर खुशी कहाँ से आएगी? लालच क्या होता है? एक सेल्फिश डिजायर होती है। एक चीज से दूसरी चीज की ख्वाहिशों का अंतहीन सिलसिला होता है, और यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य होता है कि चाहतें, हर इंसान की चाहतें तो अंतहीन ही होती हैं। वह कभी भी सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो पाता, और यह उस फायर की तरह, उस अग्नि की तरह होती है कि जो उसे जला डालती है, राख कर देती है। चाहतें हमारी इतनी बढ़ती चली जाती हैं कि दुनिया में जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड दिखाई पड़ने लगते हैं, और हम दुख के उस पहाड़ पर बैठ जाते हैं जो कभी भी धराशायी हो सकता है और हमें ध्वस्त कर सकता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें बहुत इनिशियल स्टेज पे ही अपनी चाहतों को, अपनी ग्रीड को रोक लेना है, उसको चेक करना है। तभी हम नेक और भले इंसान बन पाएंगे। हमें अपनी एक्सटर्नल नीड्स पे फोकस नहीं करना है। फोकस करिए तो आप अपने अंदर दिल की आवाज पे फोकस करिए। अपने दिल की आवाज सुनिए, और दिल की आवाज क्या बोलती है कि खुशी और सुकून चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, आत्मसंतुष्टि चाहिए। तो क्या हम अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं? नहीं, हम अपने दिल की आवाज की सुनते ही नहीं हैं, और बाहर एक्सटर्नल चीजों की ओर आकर्षित होते रहते हैं, अट्रैक्ट होते रहते हैं, और इस भूल भुलैया में इतने उलझ जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि हम उसमें से निकलने का हमें रास्ता ही नहीं बना पाते। यह तो एक ऐसा चक्रव्यूह है कि जिसमें अगर इंसान फंस जाता है तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें आत्मसंतुष्टि रखनी है और अपनी चाहतों को अंतहीन नहीं बनाना है। सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इस पर विश्वास करना है। फ्रेंड्स, मैं इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक बार एक व्यापारी रहता था। वह अपना घर परिवार अपने व्यापार के द्वारा परवरिश करता था, और हर अपने बच्चों की, अपने माता पिता की, सबका ख्याल रखता था। सब बातों में वह अच्छा था, सब कार्य वह करता था। पर उसकी एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह क्या थी? लालच। वह बेहद ही लालची था। अगर उसे थोड़ा सा गेन होता था व्यापार में तो वह चाहता था और हो और हो और हो, मतलब वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता था। अंतहीन डिजायर्स रहती थी उसकी। तो इससे उसका पीस ऑफ माइंड भी खराब रहता था, कभी वो शांति का अनुभव नहीं करता था। तो एक बार उसके गांव में कोई एक सेंट आए, महात्मा आए। वह प्रवचन वगैरह देते थे। उसने सोचा चलो प्रवचन सुना जाए, शायद कहीं शांति मिल जाए, क्योंकि वह खुद तो समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे आखिर शांति क्यों नहीं मिल रही है। तो वह महात्मा के प्रवचन सुने, और इत्तेफाक से
महात्मा ने भी उस दिन जो प्रवचन दिया वह लालच पे था। बस वह यही समझा रहे थे कि हमें आत्मसंतुष्ट रहना है, बहुत लालच नहीं करना है, जो कुछ भगवान ने हमें दिया है उससे सेल्फ सेटिस्फाइड रहना है। इन सब बातों को सुन के उसे लगा कि ये महात्मा जरूर कुछ और भी बातें जानते होंगे, जरा इनसे पर्सनली मिला जाए। तो जब सब लोग चले गए तो वो अकेले महात्मा से मिला और बोला कि आप बोल तो रहे हैं मगर मेरे को तो बहुत चाहते हैं, और क्या आप मेरी इन चाहतों को पूरी करेंगे? आपके बोलने से तो मेरे को आत्मसंतुष्टि का भाव नहीं आ रहा है। तो महात्मा बोले ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने बहुत सोचा। उसने सोचा कि गोल्ड एक ऐसी चीज होती है जो सदा घर में बनी रहती है। उसने कहा कि आप मेरे को गोल्ड दीजिए, क्या आप दे सकते हैं? पहले तो इसको लगा महात्मा है, कहाँ से देंगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जो भी चीजें लाओगे उसको मैं गोल्ड में कन्वर्ट कर दूंगा। तो वो व्यापारी अपने घर गया, वहां से उसने कुछ अपने घर का सामान लिया। तो वो जो सेंट थे, महात्मा थे, उन्होंने अपनी रिंग फिंगर से उसे टच करा और टच करा तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। अब वह व्यापारी बहुत खुश हो गया। अब वो तो वैसे ही पहले ही लालची था, अब उसका लालच और बढ़ता चला गया। अब तो उसको मजा आने लगा। वह रोज कुछ ना कुछ ले आता, कभी ज्वेलरी ले आता, घर की चांदी की ज्वेलरी ले आता, कभी बर्तन ले आता, कभी कुछ चीज ले आता, मतलब जितनी भी उसकी मूवेबल चीजें थी वह ला के रख देता और वह फिंगर से टच करके उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे। तो उसका लालच इतना बढ़ गया, उसमें इतना लालच का भाव इतना गहरा होता गया कि अब तो वह रात को सोना भी भूल गया। दिन रात वह यही सोचता था कि कल मैं उस महात्मा के पास क्या ले जाऊंगा जिससे मेरी चीज कन्वर्ट हो जाए सोने में। उसने सोचा अब तो मेरा एक घर ही बचा है जिसको मैं घर को भी सोने में बदल लूं। खाने पीने की जो चीजें घर में रखी हैं सारी सब चीजें कन्वर्ट कर लूं गोल्ड में। मगर क्या आप जानते हैं उसने ऐसा करा? जब वो महात्मा के पास गया तो उसने बोला, महात्मा खाली हाथ गया। तो महात्मा बड़े खुश हो गए। उन्होंने सोचा आज तो यह कुछ बंदा लेके नहीं आया है, इसको कुछ नहीं चाहिए लगता है। महात्मा एक्चुअली इसको सिखाना चाह रहे थे। तो बोले आज मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें अब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा ये चाहतों का सिलसिला अब बंद हो गया है, तुम्हारी ख्वाहिशें कम हो गई हैं। मगर वह बोला मगर मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा करिए कि आप मेरे को अपनी ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर ही दे दीजिए, क्योंकि आप इसी से तो टच करते हैं, आप इसी से तो टच करते हैं और सब चीजें गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो महात्मा को हंसी भी आई और दुख भी हुआ। उन्होंने कहा कि सुनो, यह जो तुम्हारा लालच का मामला चल रहा है, यह मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ऐसा करा था। मैं कोई बहुत पहुंचा हुआ सेंट नहीं हूं, मैं तुम्हें सिखाने के लिए यह कर रहा था। मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं जादू के द्वारा ये सब कर रहा हूं। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी सारी चीजें वापस जैसी नॉर्मल थी वैसी सब हो जाएंगी। तुम इतने मत उलझो चाहतों में, तुम्हें दुख ही दुख मिलने वाले हैं। और यदि तुम अपने खाने पीने की चीजें भी गोल्ड में कन्वर्ट कर लोगे तो तुम खाओगे क्या? खाओगे तो तुम 2 रोटी और दाल, उसको भी क्या गोल्ड तो खा नहीं सकते ना। भूख लगने पर खाना इंसान क्या खाता है? रोटी खाता है, सब्जी खाता है, दाल रोटी खाता है। तो उसने बहुत समझाया कि तुम्हें असली खुशी, असली सुकून तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज सुनोगे। तुम्हें असला शांति नहीं मिल रही है, तुम इतने दुखी रह रहे हो, तुम अपने परिवार का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, तुम्हारा सारा लालच इतने चीजों का आखिर तुम करोगे क्या? इतने गोल्ड का तुम क्या करोगे? इतनी चीजों का आखिर तुम क्या करोगे? सोना तो तुम्हें एक बिस्तर पे है, खाना तुम्हें 2 रोटी है, रहने के लिए एक घर चाहिए, पहनने के लिए 2 कपड़े चाहिए, और इसके अलावा जिंदगी में क्या चाहिए रहता है? क्यों तुम इतनी चाहतों में उलझ रहे हो? तुम परेशान ही होगे और कुछ नहीं होगा तुम्हारा।
मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हें दिल से सिखाना चाहता हूं कि तुम चाहतों में मत उलझो। और तुम यदि घर भी सोने को का बना लोगे तो क्या होगा? कुछ हो जाएगा इससे? वह तो हो नहीं सकता। तो उसने बहुत समझाया, तो उसको कुछ समझ में आया। उसने बोला, सच्ची मैं अपना पीस ऑफ माइंड खराब कर रहा हूं। मेरे को खाना तो वही है। अगर मैं खाने को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर लूंगा तो खाऊंगा क्या? भूखा रहूंगा क्या? तब तो मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा और मेरा पीस ऑफ माइंड भी खराब हो रहा है। तो मेरे को अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी, तभी मैं खुश रह पाऊंगा। और उसने हाथ जोड़ के उस सेंट से कहा कि आप जैसे मेरी घर की चीजें पहले थी, आप वैसे ही बना दीजिए। मेरे को अब ना ही कोई गोल चाहिए, ना ही कोई मैं लालच रखना चाहता हूं, ना ही मैं अपनी चाहतों को आगे बढ़ावा देना चाहता हूं। मैं एक साधारण सा सादगी पूर्ण जीवन बिताना चाहता हूं। तो महात्मा बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, चलो ये कुछ तो सीखा। और धीरे धीरे क्या हुआ, वह व्यापारी एकदम से तो नहीं कर पाया लालच पे कंट्रोल। धीरे धीरे करके उसने अपने लालच पे कंट्रोल कर लिया और वह भी एक सादगी पूर्ण, सरल और साधारण जीवन बिताने लगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी और उसे खुशी और सुकून मिला, आत्मसंतुष्टि मिली। आत्मसंतुष्टि से बढ़कर कोई धन नहीं होता। सबसे धनवान तो वह इंसान होता है जो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, आत्मसंतुष्ट रहता है। चीजों को, दुनिया में तो इतनी चीजें हैं कि चीजें कम पड़ जाएंगी मगर आपकी चाहतें कम नहीं होंगी। रिसोर्सेस तो लिमिटेड होते हैं। इतनी चीजें आप लाओगे तो करोगे क्या? रहने को तो एक घर चाहिए, पहनने को 2 कपड़े चाहिए, खाने को 2 रोटी चाहिए। तो क्यों हमें इतनी चाहतों को जन्म देना है? हाँ, हर इंसान खुशी चाहता है, आराम का जीवन चाहता है, तो थोड़ी बहुत व्यवस्था अपनी करो मगर उसमें उलझो मत। ठीक है? तो फ्रेंड्स, आप भी आत्मसंतुष्ट रहिए, सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए। सो फ्रेंड्स, पावर, पोजीशन और मनी के पीछे रेस मत लगाइए। इससे आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी और यदि आप इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे, तो उससे निकल पाने का रास्ता आप ढूंढ नहीं पाएंगे। सेल्फ सेटिस्फाइड रहकर सीधा सरल अपना जीवन बिताइए। डोंट रन आफ्टर एक्सटर्नल रिसोर्सेस बट बी अवेयर ऑफ योर इनर पीस, इनर हैप्पीनेस एंड इनर डिवाइन आनंद। आपको आनंद चाहिए, असली खुशी चाहिए, तो जो कुछ आप ग्रहण करते हो उसको दूसरों में बांटने की भी आदत डालिए, शेयर करिए। आपके पास यदि 10 चीजें हैं तो उसमें से कम 2 चीजें तो किसी को बांटने की हिम्मत रखिए, तभी आपको असली खुशी मिल पाएगी। सो फ्रेंड्स, डोंट बी ग्रीडी एंड ऑलवेज बी सेल्फ सेटिस्फाइड। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में कुछ और अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छी और प्रेरणादायक बातों के साथ। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी करिए। लव यू फ्रेंड्स, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।